बहन का जो आपसी का झगड़ा है ना, वो समझकर हम अपना मुंह बंद कर लें और इसको कुछ ना कहें। मैं दिल से उन्हें भाई मानती थी। उनके दिल में क्या था ये मैं नहीं जानती थी। इज्जत लुटा के अगर बात समझ में आ गई तो अब क्या फायदा। ताई अम्मी बहुतान मत लगाए मुझ पे। आंखें मत दिखाओ मुझे। असफर, फोन करके पता करो। बहुत बड़ी झूठी है ये लड़की। जी अम्मी, मैं कॉल करता हूं। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? देख रही हूं कि इस झूठे की बात पे यकीन किया जा रहा है। समरा, मैंने झूठ बोला था अपना घर बचाने के लिए, और तुमने झूठ बोला अपनी बहन का घर उजाड़ने के लिए। बहरे हो गए थे। सच क्यों नहीं बोलते कि इन सारी चीजों में तुमने मेरा साथ दिया है? नहीं दिया मैंने साथ तुम्हारा, बातों में आ गया था मैं तुम्हारी। झूठ मत बोलो असफर। आवाज नीचे रखो। बकवास कर रहा है आपका बेटा। अगर इतना ही बुरा इंसान हूं तो क्यों आई हो यहां पर? क्योंकि ये मेरा भी घर है और मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। बस समरा, तुम्हारा घर नहीं है ये। चली जाओ यहां से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखता हूं कैसे नहीं जाती हो तुम। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। गुस्सा था, खुशी नहीं मजबूरी थी। इसलिए भेजने को निकालने का नाम देकर रुखसत किया। आसरा देता वो उसी घर को उजाड़ देती जिसे आबाद करने के लिए उसने हमें बर्बाद किया। हम तो सह गए, मगर जमाने के ताने वो नहीं सह पाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन इस वक्त कहां जा रहे हैं? अमजद को देखने। अब उसे समेटना है। पता नहीं कहां और किस हाल में होगा। मैं जानता हूं वो कहां मिलेगा। कहीं वो उन्हीं लोगों में तो नहीं वापस चला गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता वो। जरीना, गुस्सा इंसान को किसी भी हद तक जाने से नहीं रोकता। हमें तकलीफ देने के लिए वो उन्हीं लोगों के पास गया होगा। अगर वो वहां आपसे किसी भी किस्म की कोई बदतमीजी करे तो उसे कुछ कहिएगा नहीं। ये मौका उसे पहले भी कई बार मिल चुका है। तब नहीं की तो अब भी नहीं करेगा।
हमें फोन नहीं उठा रही है। तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा ना, इससे कहो, इसका फोन जरूर उठाएगा वो। छोड़े अम्मी, जाने दें आप इस बात को। ऐसे कैसे जाने दें? फोन करो अपने भाई को, जिसकी नजर अपने ही बहन की इज्जत पर थी। बस कर दे अम्मी, बस कर दे। आवाज नीचे रखो समरा, ना धक्के देकर घर से निकाल दूंगा मैं। और तुम कर भी क्या सकते हो? मजाल है जो इस लड़की की जुबान बंद है, कैंची की तरह चलती है। समरा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर अब तुमने इस तरह बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम आप अंदर जाएं, जाकर आराम करें, बाकी मैं देख लूंगा। दोनों कितने झूठे और मक्कार हो। क्या तुमने मुझे झूठ और मक्कार कहा? जो ड्रामा मेरे सामने रचाया जा रहा है उसको देखने के बाद तो मैं यही कहूंगी। सुबह तुम गए थे ना, अब जाओ तुम। मुमकिन है कि वो तुम्हें नहीं मिलेगा। और भाई तो तुम भी उसको अपना मानते थे, और आप अपना बेटा। बहुत खूब तरबियत की है आपने अपने दोनों बेटों की, और उंगली यहां पर मेरे किरदार पे नहीं उठती, आपकी तरबियत पे उठती है। तुमने इसे सर पर चढ़ा कर रखा है, अब भुगतो तुम। अम्मी, अगर मैं सर पर चढ़ाना जानता हूं ना तो नीचे गिराना भी जानता हूं। अब देखिएगा, इसकी जो औकात है ना, इसको दिखा कर रहूंगा। इतनी रात को कैसे आना हुआ बुजुर्गो? सब खैरियत है ना? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं यहां क्यों और किस लिए आया हूं। अमजद कहाँ है? कौन अमजद? मैं किसी अमजद को नहीं जानता, ना ही ऐसे किसी शख्स को जानता हूं। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? क्या चाहते हो तुम लोग? गलत बयानी नहीं बुजुर्गो। हम लोग तुम्हारे पीछे नहीं पड़े, तुम लोग हमारे पीछे पड़े हो। अगर हम तुम्हारे पीछे पड़े होते तो इस वक्त हम में से कोई शख्स तुम्हारे घर खड़ा होता। मेरे घर में खड़े होके मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। बहुत नाइंसाफी है। अमजद कहाँ है? मैंने कहा ना, एक बात समझ में नहीं आती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं अमजद यही है। बुलाओ उसे। चलो बुजुर्गो, अगर तुम अमजद को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं निकलो यहाँ से। छोड़ दो मुझे। जाओ। अमजद, मेरा बेटा। आप क्यों आए? हाँ? तूने नशा किया तूने? बेटा मैं तुझे लेने आया हूं। क्यों? जब नहीं कर रहा था नशा तो आप मुझे नशे ही कहते थे। अब मैं करूंगा नशा, जरूर करूंगा। है अम्मा किसी में जो रोक के दिखा दे मुझे। और अब क्यों आया मुझे लेने?
मैं तो किसी काम का नहीं था ना, यही वजह से वो क्या कहते थे यार, रुसवाई हुई है ना। तो ऐसे शख्स के साथ ना यही होना चाहिए। जैसा आप चाहते थे, जैसा। और क्या है यार, आप यहाँ से नहीं बेटा, नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई बेटा। बेटा मैं तो चाहता था कि तू कानून को हाथ में ना ले। आपसे गलती हुई है, आप इस बात को मानते हैं ना, तो बात ही खत्म हो गई। और रही बात कानून की, ये मेरा दोस्त सज्जाद, ये मेरी बहन को उड़ाने आया, रोका कानून ने, रोका कानून ने, नहीं ना। तो बस फिर बात ही खत्म। आप यहाँ क्यों है वैसे? ये शरीफों की जगह नहीं है। आप जाए, आप जाए, मैं नहीं आऊंगा। बेटा इतनी बड़ी सजा मत दे, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। बुजुर्गो, जब उसने कह दिया है बात खत्म, तो मतलब बात खत्म। तुम हम बाप बेटे के बीच में मत आओ। आंखें क्या दिखा रहा है? ऐसे आंखें क्या दिखा रहा है मुझे? अपने बाप को बोल कि मेरे लिहाज का नाजायज फायदा ना उठाए। जाए आप, जाए। मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं ना, मैं नहीं आऊंगा। जाए। फिर तुम कैसे नहीं आते? अरे मैं कह रहा हूं ना, जाए। नहीं, अरे जो है यार, मुझे बोल लो नहीं आऊंगा, बोल लो नहीं आऊंगा। समझ नहीं आ रही तेरे को? मैं ना छोड़ के नहीं जाऊंगा। चल मेरे से। एक बात तुझे प्यार से समझाई जा रही है, तुझे समझ नहीं आ रही है। ऐसे क्या देख रहा है? हाँ, अपनी आंखें खोल के सुन। फिर मत कहना कि बताया नहीं। आइंदा अगर मुझे तू यहां नजर आया तो तेरे ही बेटे से तुझे पिटवाऊंगा। आई समझ? चल चलो यहाँ से। अमजद, चल, अमजद, अमजद, लेके जाओ उसको। तू टेंशन मत ले, ये करना बहुत जरूरी था ताकि आइंदा ये कोई ऐसी हरकत ना करे। चल तू आराम कर, मैं तेरे लिए गोली लेकर आता हूं। मेरे बाप माफ करते हैं मुझे। मैं आप लोग को मैं बहुत तंग कर रहा हूं ना। बेटा परेशानी की बात तो तब होती जब तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होता, लेकिन मेरे बेटे को तो अपनी गलती का एहसास है ना, फिर क्यों परेशान हो रहा है? नहीं ना अम्मी, मैं आप लोग की मदद थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो उल्टा
बोझ बना जा रहा हूं। इतना बोझ कि मैं बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं यहां से जाना चाहता हूं, बस बोझ नहीं बनना चाहता। क्या क्या हुआ? अमजद नहीं मिला? नहीं, लेकिन आप तो कह रहे थे। गलत था मैम, गलत था। उसने बदतमीजी किया ना आपके साथ। जब एक आदमी बार बार तुमसे कह रहा है कि नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? क्या समझू मैं, जब इस शख्स को मैंने बहुत बुरा समझाते में देखा। अब जब लौट कर आया तो चारों तरफ से टूटा बिखरा हुआ। बोले क्या समझू? लेकिन मैं जानती हूँ खबर, वो वापस आ जाएगा। ठीक है लूना, इससे था तो वही ना। ठीक तो था। ठीक ठीक था। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो 2-4 रोज में वापस आ जाएगा, है ना? बेटी है वो मेरी। तो नहीं पढ़ना चाहिए था ना उसे बीच में। अब जाएं उसे कहें कि पैसों का बंदोबस्त करे, वरना अपने वादे के मुताबिक 3 दिन बाद आकर हम उसे ले जाएंगे। पैसे दे रहा है या अपनी अमानत ले जाऊं? आपने अपनी मर्जी से मेरी जमानत कराई थी ना, मैंने तो नहीं कहा था आपको। बोलते हैं तो वापस थाने चले जाता हूं अपनी गिरफ्तारी देने। बोले बंद कर अपनी बकवास। पैसे दे रहा है या फिर तेरी आंखों के सामने तेरी बहन को उठा के ले जाऊं? तो फिर ये भी करके देख ले, मैं भी यहां खड़ा हुआ। रोको इसे, बंद कर इसे। मम्मी अभी वो मुझे ले जाते तो मुझे ले मुझे मैं ना
नहीं यार, गोली होगी। अबे क्या पागल हो गया है तू? कितनी गोलियां करेगा? मर वर मत जाइयो। नहीं, उसमें मेरा बहुत बहुत टाइम हो गया नहीं जी, तो इसलिए अगर एक हो जाती ना तो अच्छा हो जाता। अच्छा चल, तू कहता तो फिर ठीक है। और वैसे भी रात से गोलियां कर रहा है। भाई, बड़े मालिक का फोन आया है। तू जरा बाहर जाएगा, मैं बाबा से बात कर लेता हूँ। हाँ। ध्यान से थोड़ा। जी बाबा। जी जी, घंटे 1.5 घंटे तक आ रहा हूँ। मैंने माल पहुंचा दिया था, आप फिक्र नहीं करें। जी ठीक है। ये लो, इस पर नजर रखना। नशा उतरते ही अगर अपनी औकात दिखाए तो ठोक देना। ठीक है भाई। अबे ये क्या कर रहा है तू? होश में तो है? होश में तो अब आया हूं। मेरे बाप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने तेरे लिए किया था पागल। मेरे लिए किया था। अगर इतना ही हमदर्द बन रहा है ना, तो फिर ये गोली खा। नीचे कर। तू यही चाहता है ना कि मैं तेरे बाप से माफी मांगूं? यही चाहता है ना उनके पैरों में गिर जाऊं? मेरे बाप का तुमने मेरी आंखों के सामने मुंह पकड़ा। हाथ नहीं उठाना चाहिए था सज्जाद। तू मेरी बहन को उठाने आया, मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन आज देख मेरे हाथ में बंदूक है और तू मरेगा। मैं आया यही पर था, इस नियत से कि तुझे मारूंगा। बहन को गंदी नजर से देखा था ना तूने, तो फिर अब देख इस गोली को। और मुझे फेल हो गया तो इम्तिहान में फेल। छोड़ छोड़। तुझे फेल नहीं होना चाहिए था। मुझे अंदाजा था तेरी इस हरकत का पहले से। क्या करना है इसका भाई? वही। और तू जानता है कि तू क्यों जिंदा है अब तक? क्योंकि तेरी बहन को पसंद करता हूं। लेकिन अब सोच रहा हूं कि तेरी बहन तो मेरे हाथ आने वाली है नहीं, और तू सुधरेगा नहीं, तो तुझे जिंदा छोड़ने का रिस्क क्यों नहीं? अपनी जिंदगी की भीख मांग नहीं रहा तुझसे। जानता हूं यहां लोग मरने के लिए आते हैं। ले जाओ उसे। छोड़। क्या? 1 मिनट। 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 1 मिनट
तुम मुझे मारने आई हो ना? नहीं भाभी, मैं तो आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ ना। झूठ मत बोल चुड़ैल। मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम मुझे मारने आई हो, कत्ल करने आई हो मुझे। नहीं, मैं आपसे दोस्ती करने आई हूँ। करेंगी आप मुझसे दोस्ती? नहीं भाभी, तुम कातिल हो, कातिल हो तुम। मेरे शौहर को मारा था ना तुमने, मेरे बच्चे को मारा था ना। मारना था तो मुझे मारती ना। मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्यों शौहर को मारा मेरे? शाजिया, 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 शाजिया क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो शाजिया, शाजिया प्लीज आंखें खोलो शाजिया, शाजिया। चुप करके मेरे साथ चलता रहे। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। मैं कहता हूं रुक जा वरना गोली मार दूंगा। हाँ हाँ सिकंदर भाई, मैं उसी को तो देख कर आ रहा हूँ। कैसा है वो? खून बहुत बह गया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उससे मिलने चला गया, वरना बात बहुत खराब हो सकती थी। खैर आप परेशान मत हो, मैंने सब संभाल लिया है। वो सब तो ठीक है, मगर मुझे इतना बता दे, वो मरेगा तो नहीं ना? नहीं, अभी तो उसे आईसीयू में शिफ्ट किया है। अब ऐसा करें कि सबसे पहले उसके घर जाएं, क्योंकि उसके घर वालों को लगाम तो हमने डालनी है। देखिए अगर बात ऊपर तक पहुंची ना तो फिर आप मुझसे गिला मत कीजिएगा। मैं अगर सामने आया तो मामला मजीद बिगड़ सकता है। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं खुद ही देख लूंगा, लेकिन याद रखिएगा इस काम के अलग से। हाँ, दूंगा, जितना मांगेगा दूंगा। बस तो फिर ठीक है, आप ऐसे बेफिक्र हो जाएं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम हैं ना सर। ठीक है, बताते रहना मुझे। जी, अल्लाह हाफिज। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? उसने मुझ पे गन तानी थी बाबा, मैं और क्या करता। अच्छा, तो उसके पास गन कहां से आई हैं? अबे पहले झूठ तो सच की तरह बोलना सीख ले। चल मैं अगर तेरी बात मान भी लूं तो तू ये बता कि इतनी सुबह सुबह वहां गली में क्या करने गया था? वो यहाँ आया था मुझे मारने। क्या वो तुझे मारने यहां आया था? वो आया तो रात को था, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। मैं उसकी बातों में आ गया। लानत है तुझ पे, एक नशेई के हाथों बेवकूफ बन गया और यहां मुझसे कहता रहता है कि मैं काम संभालूंगा। काम संभालेगा? चल दूर हो जा मेरी नजरों, दफा हो जा यहां से। नालायक, हर रोज कोई नई मुसीबत।
चाय? क्या बात है खावर? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही आपकी मुझे। नहीं, बस कुछ बेचैनी सी हो रही है। देख रही हूं कि ये बेचैनी अमजद से मिलने के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई है। रात भर भी आप ठीक से सो नहीं पाए, करवटें बदलते रहे, मुझे भी नहीं बताएंगे? अमजद ने मुझे ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया है कि मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा। कभी सोचता हूं कि उसे उसके हाल पर छोड़ दूं, अगर फिर ख्याल आता है कि औलाद है मेरी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। कल तक तो आपकी सिमत बहुत वाज़ेह थी। अगर आज आप इस दोराहे पे खड़े हैं तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। मुझे बताएं अपनी मुश्किल। अगर हल नहीं निकाल सकती तो आपका साथ ही दे दूंगी। अमजद के इनकार ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर किया है। जाने से पहले कहा तो था मैंने आपको। फिर इतना गुस्सा क्यों? सोचकर तो यही गया था, मगर हकीकत सह नहीं पाया। यही तो फर्क होता है तस्वुर और हकीकत में। 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। समरा से कोई बात हुई? जी, कर लेती हूँ बात मैं समरा से। नाश्ता बनाना हो, अगर चाय नहीं पीनी तो। नहीं, मूड नहीं है। एक बात कहूँ खावर, आप मुझे बताएं या ना बताएं, लेकिन आपके मिट्टी से ढके कपड़ों ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो सब कुछ जिसे बताने के लिए आपकी जुबान आपका साथ नहीं दे रही। जिंदगी के 30 साल आपके साथ गुजारे हैं मैंने। जिस तरह आप मेरे दिल की हर बात बगैर कहे समझ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपके दिल की धड़कनें मुझे आपका हाल सुनाती। अमजद ने बदतमीजी तो आपके साथ बहुत बार की, लेकिन जो शिद्दत मैं कल रात से देख रही हूं, वो सिर्फ बदतमीजी की वजह से नहीं हो सकती। खुदा करे कि आपकी धड़कनें इस बार मुझसे झूठ कह रही।
झूठ कह रहा है मेरा दिल तुमसे। रास्ते में गिर गया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपका दिल झूठ नहीं कह रहा।